प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से कहा है कि दीर्घकालिक योजना और निरंतर प्रतिबद्धता ही सफलता का एकमात्र मंत्र। मुख्यमंत्री ने कहा है कि महिलाओं के मान सम्मान से ही हमारी सभ्यता और संस्कार की पहचान होती है। राजनांदगांव जिले की खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव की तारीखों की घोषणा। जिले में आदर्श आचार संहिता लागू। और देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 180 करोड़ के पार। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर लगातार घट रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में गुजरात के सबसे बड़े वार्षिक खेल आयोजन खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि 2010 में उनका बोया बीज एक विशाल वृक्ष बन गया है। उन्होंने कहा कि 2010 में प्रतिभागियों की संख्या 13 लाख से बढ़कर आज 55 लाख हो गई है। इसके साथ ही अहमदाबाद के खेल महाकुंभ के 11वें संस्करण की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल स्टेडियम में एक समारोह में खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गुजरात का नौजवान आसमान छूने के लिए तैयार है। कि गुजरात का नौजवान आप सब आसमान छूने के लिए तैयार है। ये न केवल खेलों का महाकुंभ है, बल्कि ये गुजरात की युवा शक्ति का भी महाकुंभ है। जिस सपने का बीज मैंने बोया था, आज वटवृक्ष बनता दिखाई दे रहा है। उस बीज को मैं आज इतने विशाल वटवृक्ष का आकार लेते देख रहा हूं। प्रधानमंत्री ने युवाओं का आह्वान किया कि वे कभी भी सफलता का कोई शॉर्टकट न तलाशें। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना और निरंतर प्रतिबद्धता ही सफलता का मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि ये केवल एक शुरुआत है और हम भविष्य में अन्य बड़े देशों के साथ मजबूत दावेदार होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि महिलाओं के मान सम्मान से ही हमारी सभ्यता और संस्कार की पहचान होती है। आकाशवाणी से आज प्रसारित रेडियो वार्ता लोकवाणी की 27वीं कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार नारी शक्ति के सरोकार विषय पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि नारी का सम्मान करने वाला समाज संस्कारी समाज होता है। श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं को भरपूर सम्मान दिया जा रहा है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं और बेटियां अब बड़े लक्ष्य लेकर निकल पड़ी हैं, जिसे आगे बढ़ने से अब कोई रोक नहीं सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने ऐसे कई नीतिगत इंतजाम किए हैं जिसमें महिलाओं को अधिकार मिला है। में भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान है। भूमि और संपत्ति पर कानून के अनुसार महिलाओं को समान स्वामित्व और नियंत्रण का अधिकार है। हमने ऐसे कई नीतिगत इंतजाम किए हैं जिसमें महिलाओं को अचल संपत्ति पर अधिकार मिले। अचल संपत्ति का पंजीयन महिलाओं के नाम पर कराए जाने पर स्टाम्प शुल्क में 1% छूट देने का प्रावधान किया गया है, जिसके कारण एक वर्ष में 50,000 से अधिक पंजीयन हुए हैं और 37 करोड़ रुपए से अधिक की छूट उन्हें मिली। सरकारी पदों में भर्ती के लिए 30% आरक्षण की सुविधा महिलाओं को दी गई है। सरकारी सेवाओं में महिलाओं के अधिकार सुरक्षित रहे, इसके लिए भर्ती, पदोन्नति, दस्तावेजों की छानबीन के लिए बनाई गई समितियों में एक महिला प्रतिनिधि को रखना हमने अनिवार्य किया है।
महिला छात्रावास तथा आश्रमों में महिला होमगार्ड के 2200 नए पदों का सृजन किया गया। प्रदेश के 370 थानों में महिला हेल्प डेस्क संचालित किए जा रहे हैं। महिला हेल्पलाइन 181 का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश के किसी भी कोने से इस टोल फ्री नंबर 181 पर फोन करके कोई भी महिला सहायता प्राप्त कर सकती है। मैं चाहूंगा कि हमारी बहनें इस 181 नंबर को याद रखें और कोई भी तकलीफ होने पर इसकी मदद लें। अब हम प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन करने जा रहे हैं ताकि हमारी माताओं बहनों को पूर्ण सुरक्षा का वातावरण मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों के लिए किसी भी चुनौती का सामना करना कोई बड़ी बात नहीं है। वे अपनी परिस्थिति के अनुसार पहला कदम बढ़ा सकती हैं और आगे चलकर मनचाही उपलब्धि भी हासिल कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर की बेटी देश और दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी को फतह कर सकती है। श्री बघेल ने कहा कि प्रदेश की बेटियां विभिन्न खेलों में अपने प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम में शामिल हुई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की महिलाएं IAS, IPS जैसी बड़ी परीक्षाओं में पास होकर प्रशासन की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। राजनांदगांव कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा ने पत्रकार वार्ता में उपचुनाव से संबंधित अधिसूचना की जानकारी देते हुए बताया कि खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आगामी 17 मार्च से नामांकन दाखिले का सिलसिला शुरू होगा। वहीं नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 24 मार्च होगी। निर्वाचन आयोग के द्वारा कल खैरागढ़ के उप निर्वाचन की घोषणा कर दी गई है और भारत निर्वाचन आयोग की खैरागढ़ उप निर्वाचन की घोषणा के साथ ही पूरे जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। जो भारत निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है उसके मुताबिक 17 मार्च को अधिसूचना का प्रकाशन अर्थात नाम निर्देशन पत्रों का लेना आरंभ किया जाएगा। 12 अप्रैल को मतदान होगा और 16 अप्रैल को मतगणना का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। इसके लिए जो खैरागढ़ सामान्य निर्वाचन क्षेत्र है 73 नंबर का, उसमें कुल 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ साथ जो मतदाता सूची उसका भी प्रकाशन, अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है और मतदाताओं की अंतिम संख्या भी आ चुकी है। इधर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा खैरागढ़ विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की तारीख घोषित होने के साथ ही राजनीतिक दलों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी पूरी गंभीरता से इस उपचुनाव को लड़ेगी। खैरागढ़ उपचुनाव के अधिसूचना जारी हो गई है। इस चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे गंभीर है और गंभीरता के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे। बहुत कम अंतराल से इस चुनाव में हम पीछे रहे हैं। जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने बूथ से लेकर के शक्ति केंद्र और शक्ति केंद्र से लेकर के मंडल तक इस विधानसभा में तैयारी की है और उस तैयारी में सभी कार्यकर्ता हमारे लगे हुए हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि पार्टी उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कामकाज को लेकर जनता के बीच जाएंगे। हम चुनाव में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और चुनाव में जाने के लिए हमारे पास मुद्दे हैं। हमारी सरकार के पिछले 3.25 साल के प्रभावी काम हैं जिनकी बदौलत कांग्रेस पार्टी ने जनता का भरोसा जीता है। हमारे पास में नेतृत्व है, उस नेतृत्व के दम पे हम चुनाव में जाएंगे। गौरतलब है कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद खैरागढ़ सीट रिक्त हुई। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए 2,11,540 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इन मतदाताओं में 1,52,050 महिला मतदाता और 1,62,090 पुरुष मतदाता शामिल हैं। देश में कोविड टीकाकरण 180 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। अब तक 180 करोड़ 13 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 20,31,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस बीच देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। कल 3,116 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया। इस दौरान 5,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.71% हो गई है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण के नए मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है।
प्रदेश की पॉजिटिविटी दर घटकर 0.24% पर पहुंच गई है। प्रदेश में कल 35 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 12 जिलों में कल कोरोना का कोई नया मरीज नहीं मिला है। प्रदेश में अब तक 11,51,784 कोरोना मरीज पाए गए हैं। इनमें से 11,37,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 374 मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। राजनांदगांव जिले की मधुलिका रामटेके को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया। इस सम्मान से मधुलिका रामटेके ने अपने गांव सहित जिला और छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। डोंगरगांव की अर्जुनी ग्राम में 1965 में जन्मी मधुलिका रामटेके का विवाह पनेका के एक शिक्षक से हुआ। मधुलिका की 2 संतानें हैं। महिलाओं का मान बढ़ाने वाली मधुलिका रामटेके ने 2001 से मां बमलेश्वरी स्व सहायता समूह से जुड़कर अपने विभिन्न अभियानों का आगाज किया था। स्थानीय ग्रामीण महिलाओं ने कहा कि मधुलिका रामटेके की उपलब्धि से पूरा गांव गौरवान्वित है। गर्व से और हमारा बहुत खुशी लगा थे कि आज हम जागरूक हो गए और मोर साथ चलने वाली जे कभी मोला आज तक भूले नहीं है। जहाँ भी जाही मोर नाम शेयर करके सब बताही। एक लिए मैं बहुत बहुत खुशी हूँ और मोला कोई ये नहीं है। मोर गांव, मोर समाज और मोर ये पूरा छत्तीसगढ़ भारत सब गौरवान्वित थे। वहीं मधुलिका रामटेके इस उपलब्धि का श्रेय पूरे भारत की नारियों सहित मां बमलेश्वरी महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को देती हैं। मधुलिका रामटेके बताती हैं कि उन्होंने कई महिला समूह का गठन कर नशा मुक्ति, जल बचाओ, पौधारोपण सहित स्वच्छता और गांव को खुले में शौच मुक्त करने का काम किया है। इसी तरह महिला बैंक की स्थापना की है। इसके अलावा डेयरी उद्योग, जिमीकंद रोपण, बकरी पालन जैसे रोजगार से जुड़कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कारगर कदम उठाया है। और बहुत गर्व है ये सम्मान ले के मोला। और जम्मो बहिनी मन के मेहनत के फल है। मोर अकेला के नहीं है। मोर गांव से जो शुरुआत हुई मोर आजू बाजू में खड़े है। 2099 में महिला मंडल बने से और बीज वहीं से हुई, ओकर सहयोग मिलिस। तब ने गांव से ही निकल के ब्लॉक में, जिला में और राज्य में और अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में राष्ट्रपति जी के हाथ से जब सम्मान मिलिस तो मोर जम्मो बहिनी मन के मेहनत, जम्मो बहिनी मन के सहयोग और जम्मो भाई के आशीर्वाद से सम्मान मिले। एक बार मोर बहुत ज़्यादा खुशी है। गौरतलब है कि मधुलिका रामटेके को डेयरी और दुग्ध उत्पादन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। इसी तरह स्वच्छता के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित की जा चुकी हैं। उन्होंने अभी तक 64 गांव में शौचालय का निर्माण कराया है। श्रीमती रामटेके ने 2 लाख से अधिक महिलाओं को स्व सहायता समूह से जोड़ा है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से कहा है कि दीर्घकालिक योजना और निरंतर प्रतिबद्धता ही सफलता का एकमात्र मंत्र। मुख्यमंत्री ने कहा है कि महिलाओं के मान सम्मान से ही हमारी सभ्यता और संस्कार की पहचान होती है। राजनांदगांव जिले की खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव की तारीखों की घोषणा। जिले में आदर्श आचार संहिता लागू। और देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 180 करोड़ के पार। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर लगातार घट रही। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।